नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मीन राशि वालों, आप पूरी दुनिया जहां के लिए जीते हैं लेकिन फिर भी बदनाम क्यों हैं? जब आप सच्चाई से रूबरू होंगे ना, तब आपको सुनकर शायद आंखों में आंसू आ जाए। तो चलिए आज हम आपके हृदय की उन पीड़ाओं को छूने की कोशिश करते हैं और उनसे आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे आपके अंदर बहुत सारी खूबसूरती भी विराजमान है, तो वो खूबसूरती कौन सी है ये भी आज हम आपसे साझा करेंगे। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जो मीन वाले होते हैं ना, देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं, अपनी चाहत को पीछे रखते हैं। अगर सामने वाले को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो पहले उसकी हेल्प करेंगे। बहुत ही भोले भाले होते हैं, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। होते तो बुद्धिमान हैं, लेकिन जब दिल की बात आती है तो दिमाग का यूज़ नहीं करते। सहज होते हैं, बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। दोस्ताना स्वभाव होता है और बहुत ही कलात्मकता होती है, यानी कि इनमें एक ऐसे गुण होते हैं जो इनको सबसे अलग करती है। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावशाली होता है। जिनसे भी बातें करते हैं वहाँ पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ते हैं। हालांकि बहुत सलीके से रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट, दुनिया के आधुनिक दुनिया के कदम से कदम मिलाने वाले होते हैं। ये मीन वाले बड़े ही बुद्धिमान, टैलेंटेड होते हैं। वैसे तो कभी कभी इन्हें एकांत में रहना भी अच्छा लगता है। शांति प्रिय होते हैं, झगड़े लड़ाई वाद विवाद जैसी चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लगती। फुर्सत के पलों में इन्हें सोना भी पसंद है और रोमांस करना भी पसंद है। पूजा पाठ में दिल लगाना भी पसंद है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नापसंद है। आप मीन वालों के बारे में और भी जानकारियाँ जारी है, लेकिन उसके पहले समझते हैं आखिर मीन वाले क्यों इतने ज़्यादा बदनाम हैं। क्या बदनामी, आपको ऐसा नहीं लगता कि बदनामी का साथ आपके साथ चलता ही चलता है? आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन बेवजह बदनामियाँ आपको हर हाल में मिलती है। आप कोशिश करते हो कि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाए, लेकिन ये वक्त है कि हर वक्त धोखा ही देता है। क्यों भला ऐसा क्यों होता है? आज यही तो हम आपसे साझा करने वाले हैं। मीन वाले जो होते हैं ना, बहुत ही दिल के साफ होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही मन के पवित्र होते हैं। इनकी आंखें आप देखिएगा बहुत खूबसूरत होती है और इन आंखों में पूरा संसार के लिए प्रेम होता है, क्योंकि इनकी चाहत होती है हर कोई सुखी रहे, किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते। और कोई भी अगर दर्द में इन्हें एक बार पुकारता है तो ये भी नहीं देखेंगे दिन है या रात, वो मित्र है या दुश्मन है, पहुंच जाएंगे हेल्प करने। अंतिम जो इनके पास पैसे हैं, जो चीज़ें हैं, उनका भी ये दान कर सकते हैं अगर किसी की भलाई हो रही है तो मीन वाले ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की करने वाले, लोगों पे भरोसा करते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ इस्तेमाल करते हैं लोग इनका, सिर्फ इस्तेमाल। भावनात्मक रूप से हमेशा ही चोट खाते हैं। यहाँ तक कि इनका अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, ये भी हम नहीं कहेंगे। अब यहाँ भी थोड़ी सी पीड़ाएं मिलती है। अपनों के लिए क्या नहीं करते, लेकिन यहाँ भी धोखा मिल जाता है। अब इतने सारे धोखा तो मिलना तय है, क्योंकि अगर एक बार भी ये चाहते हैं कि अब थोड़ा सा अपने लिए जीने की चाहत रखें या अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर ये बदनाम हो जाते हैं। भरी सभा में, भरी महफिल में लोग इन्हें लगता है जैसे पहचानते नहीं, जो कल तक आगे पीछे घूम रहे होते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी कंजूसी की, थोड़ी सी दरिया दिली दिखाने में कंजूसी की और इसी कारण बदनाम हो गए। यानी इतने दिनों तक जो आपने तमाम चीज़ें कर डाला दूसरे के ऊपर न्यौछावर, अब वही लोग आपके विरोध में। तकलीफ सिर्फ नहीं होती, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मीन वालों का दर्द हमसे अछूता नहीं है, क्योंकि हमें पता है
जो पूरी दुनिया को साथ लेकर चले, अगर उनको कदम कदम पे लोग धोखा दे और फिर भी ये इग्नोर करते हुए सबको, इनकी एक ही ख्वाहिश होती है, सबको साथ लेकर चलो। खासकर इनके जो अपने होते हैं, ये चाहते हैं कि सब कोई एक साथ रहे, प्रेम से रहे, लेकिन लोग बेवजह इनके साथ धोखा ही करते हैं, अपने भी धोखा देते हैं। इनके हिस्से इन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट रहते हैं, मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं, क्योंकि दिल की पीड़ाएं किसी के सामने जाहिर नहीं करते, फिर भी बदनाम है। सिर्फ इनके हिस्से बुराइयां ही आती है, ये कितना भी कुछ कर लें। आखिर इन बदनामियों से बचने के लिए क्या करें, आज ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझते हैं, ये जो मीन वाले हैं ना, इनके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और अन्य लोगों की अपेक्षा ये ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर टैलेंट भरा हुआ होता है, बस सही जगह इस्तेमाल करने की, बस कोई सपोर्ट कर दे तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर कभी कभी कुछ मामलों में लापरवाह हो जाते हैं, खासकर जब अपनों के साथ किसी तरह की कोई बातें होती है, किसी तरह की कोई डील होती है, तो यहाँ पर जानबूझकर भी कुछ चीज़ों को अनदेखा कर जाते हैं और ये चीज़ें बाद में बहुत भारी पड़ती है। वैसे तो मीन वाले जो होते हैं ना, बहुत ही दयालु होते हैं, हर किसी की परवाह करने वाले होते हैं और ये जीवन चक्र को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। और शायद कोई भी बहुत बड़ा बात हो जाए, बहुत बड़ी इशू हो जाए, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ उन बातों को संभाल भी लेते हैं। न जाने अपनी लाइफ में कितनों लोगों को डूबने से बचाया है, न जाने कितने लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी क्या मिला, कुछ नहीं। इतने सारे शिकायतें, इतने सारे शिकवे इनके साथ लोगों के होते हैं, इतने सारे लोगों का इनके साथ न जाने किस जन्म का इनसे बदला निकालते हैं, ये खुद हैरान होते हैं। पर फिर भी अपने आप में मस्त, अपने जीवन को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये होते हैं मीन वाले। इनकी विशेषताएं तो जितनी भी कही जाए वो कम है। कभी भी अहंकार नहीं होता, चाहे वो इनका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। वैसे ये छोटी चीज़ों का प्रबंधन करने में इनको थोड़ी सी भय होती है, लेकिन बड़ी चीज़ें कहीं कुछ करना है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। इनके तरह ईमानदार तो दुनिया में कोई होता ही नहीं। दिल के बड़े विशाल, एक ही नज़र से सबको देखते हैं, अपने और पराए ऐसा कोई भेद ही नहीं है इनकी दृष्टि में। जीवन का इनका जीने का तरीका ही अलग है। बोलेंगे बहुत स्पष्ट, करेंगे जो सही हो, तर्क के साथ, यानी कि कहीं कोई छल कपट जैसी चीज़ें नहीं। भावुक होते हैं। वैसे बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं और मीन वालों का स्वास्थ्य भी इनका साथ तो निभाता है, लेकिन थोड़े से ये इनका खाने पीने में थोड़ी इनकी ज़्यादा रुचि होती है। इस कारण से बाद में चलकर थोड़ी सी एलर्जी की समस्या, पैरों की समस्या या फिर मधुमेह की समस्या परेशान कर जाती है कभी कभी। वैसे तो हार्ट की समस्या भी परेशान करती है, क्योंकि सारी दुनिया का बोझ खुद पे उठाते उठाते शायद इनका दिल भी एक दिन थकने लगता है। वैसे जो मीन वाले होते हैं ना, बहुत ही संवेदनशील होते हैं और बहुत दूरदृष्टि भी रखते हैं। भविष्य में क्या होगा, कैसे जीवन को, अपनी लाइफ को मैनेज करके चलना है, कैसे एक सही रास्ते पर बिना किसी दबाव के आगे बढ़ना, ये इन्हें होता है। कभी कभी इनको आपको लगेगा ये बहुत कठोर हैं, लेकिन कट्टरवादी भी होते हैं। आपका गैर व्यवहारिक स्वभाव कभी कभी अपनों के बीच परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि जब आपको कोई बात बहुत बुरी लगती है तब आप बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। तब आप ये नहीं समझ पाते कौन अपना है कौन पराया, और फिर यहाँ पे आप फट पड़ते हो और ये चीज़ें आपके तमाम किए कराए पर पानी फेर देता है और फिर सिर्फ बदनामियाँ। वैसे तो मीन वाले सामान्य दिखते हैं, आंखें खूबसूरत होती है, लेकिन दिल बहुत विशाल होता है। मीन वालों के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, बहुत कम है, क्योंकि इनके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता पूरे डिटेल से। अद्भुत होते हैं, अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। वैसे जो मीन वाले होते हैं, चूँकि भचक्र में 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं और यहाँ पर जल तत्व की राशि है मीन राशि। तो जल तत्व के होने के कारण भावनात्मक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं। अपनों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले होते हैं।
और द्वि स्वभाव की राशि भी है मीन राशि। ऐसे में जो मीन राशि होती है ना, आपको कभी कभी लगेगा ये अपने में ही खोए हुए हैं, लेकिन जब कोई इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो फिर ये उन्हीं को अपना दुनिया समझने लगते हैं। स्वभाव से थोड़े से भावुक होते हैं, रोमांटिक होते हैं। जीवन में प्यार पाना, प्यार करना, प्यार की चाहत रखना, ये इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन काल्पनिक दुनिया कई बार इनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि जो कल्पना लोक में होता है वो हकीकत में होता नहीं, और यहाँ से बाहर निकलने में इन्हें वक्त लग जाता है। आमतौर पर बहुत ही शांत, सरल, भावुक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, अपने जीवन साथी के लिए या अपने लव के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले होते हैं। वैसे जो मीन राशि वाले होते हैं, इनके जैसा कि हमने आपको सामने से ही कहा कि मीन वालों के जीवन के कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद रोने पर मजबूर करते। ये जो होते हैं ना, अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको खो देने मात्र से कल्पना से ही डर जाते हैं। दूसरी तरफ जीवन में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इन्हें लगता है कि बस अब यहाँ पर फैसले लेने होंगे, तब ये फैसला नहीं कर पाते, तब यहाँ दुविधा हो जाती है। वैसे तो थोड़े से कभी कभी आलस्य भी इनमें होता है, अहंकार होता है जो इनका सबसे बड़ा नकारात्मक गुण है। वैसे तो इनके कारण कभी कभी इन्हें धोखा भी खाना पड़ता है, और जब ये टीन एज के होते हैं तब नशे के शिकार या फिर नशे जैसी चीज़ों में भी कभी कभी उलझ जाते हैं। हालांकि जल्द ही इन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं, पर आम तौर पर ये सीधी साधी एक लाइफ ही चाहते हैं। तो अभी तक हमने आपके इनके ढेर सारे गुणों के बारे में बताया है, इनमें इनके अंदर कितने सारे गुण हैं, लेकिन जब इनके अंदर इतने सारे गुण हैं तो फिर ये बदनाम क्यों है? तो चलिए बस 2 लाइन। अभी तक हमने आपको सीधी सादी भाषा में समझाया या बताया कि मीन वालों का जीवन कैसे चलता है, इनके बचपन से लेकर बड़े होने तक। बदनाम होने का कारण है क्योंकि अधिकार रखते हैं। अगर ये किसी के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ पर ये अधिकार रखते हैं कि चलो हमने आज आपके लिए किया है तो हो सकता है हमारे लिए भी आप कुछ करो, या फिर हमारा भी वक्त आएगा तो आप हमारे लिए कुछ करो। पर बदले में जब इन्हें लगता है कि चीज़ें यहाँ कुछ भी नहीं हो रही, उल्टे पराए तो पराए अपने भी जब पीठ में छुरा भोंकने लगते हैं, तब यहाँ पर इन्हें तकलीफ होती है और बेवजह बदनाम हो जाते हैं। अब इतनी सारी परेशानियाँ न किसी से कह सकते हैं, न दिल की बातें किसी को बता सकते हैं, ना ही रो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन एकदम से लगती है जैसे उलझ गई है। बाहर निकलना चाहते हैं पर ठीक मछली की तरह ही छटपटा कर रह जाते हैं, और यही चीज़ें इन्हें बहुत अंदर तक हट कर जाती है। पर फिर भी ये ऐसे हैं कि रिश्ते निभाए चले जाते हैं। अब इतनी बदनामियाँ, इतने सारे परेशानियाँ जीवन की, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट ऐसी कि मानो सारी दुनिया को हंसने पे मजबूर कर दें। पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम बहुत प्रसन्न हैं। और आपने सुना होगा, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो तो लगता है बहुत कुछ छुपा रहे हो। शायद कुछ ऐसा ही इनके साथ होता है। ये इतनी खूबसूरती के साथ मुस्कुराते हैं कि इनके अंदर की पीड़ाएं शायद ही कोई पढ़ पाए। तो इन पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए शिव जी के शरण में रहें। जीवन की तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए शिव जी की शरण में रहें, क्योंकि वही आपके सर्वे सर्वा हैं। उन्हीं की आराधना करें, वो आपको आगे एक सफल राह भी बताएंगे जीवन में तरक्की करने के, और आप आगे बढ़ते भी चले जाएंगे। बेवजह बदनामियों में ना उलझें। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे जैसी चीज़ों में उलझेंगे तो फिर आप और भी ज़्यादा उन दलदल में फंसते चले जाओगे, जहां से बाहर निकलने का रास्ता शायद कभी ना मिले। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे।